आज उपलब्ध कई प्रकार के गर्भनिरोधकों में से आप शायद सबसे ज्यादा परिचित हैं गोली या फिर पिल। यह वह तरीका है जिससे हम सभी को कक्षा में परिचित कराया जाता है, उसके साथ कंडोम के बारे में भी। हालांकि न केवल विभिन्न प्रकार की गोलियां हैं, बल्कि हर किसी का शरीर भी अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज मैं कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स या गोली के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। सबसे बुनियादी स्तर पर आप गर्भावस्था को रोकने के लिए हर दिन एक गोली लेते हैं। आईयूडी के विपरीत गोली का मुख्य काम ओव्यूलेशन को दबाना है। ऐसा करने के लिए संयोजन गोली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की निरंतर आपूर्ति प्रदान करती है। यह आपके मस्तिष्क को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप अपने मासिक धर्म चक्र के दूसरे भाग में हैं, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्वाभाविक रूप से बढ़े हुए होते हैं, और आपके मस्तिष्क को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उस महीने पहले ही ओव्यूलेशन हो चुका है। अगर आपके अंडाशय से कोई अंडा नहीं निकलता है, तो इसका मतलब है कि शुक्राणु के लिए अंडे में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए आप गर्भवती होने से बचती हैं। आमतौर पर आप 21 दिनों के लिए संयोजन गोली लेते हैं और फिर 7 दिन के लिए ब्रेक लेते हैं, जिस दौरान आपको पीरियड जैसा रक्तस्राव होगा। हालांकि हम में से कई लोग इसे अपना पीरियड कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में निकासी रक्तस्राव है और इसका वास्तव में कोई चिकित्सा उद्देश्य नहीं है। निकासी अवधि बस कुछ ऐसी चीज है जिसे गोली का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि लोगों को हर महीने मासिक धर्म का अनुभव करना अधिक स्वाभाविक लगेगा। इसलिए 7 दिन के ब्रेक के बिना लगातार अपनी गोली लेना पूरी तरह से सुरक्षित है, और ऐसा करने से कई लाभ भी होते हैं, जैसे कि रक्तस्राव में कमी, साइड इफेक्ट्स में कमी, और आपके 7 दिन के ब्रेक के अनजाने विस्तार के कारण होने वाले ओव्यूलेशन का कम जोखिम। और अगर आप एक गोली लेना भूल जाते हैं तो घबराएं नहीं। जैसे ही आपको याद आए गोली ले लें और बाकी पैक को हमेशा की तरह लेना जारी रखें। जब तक आप सिर्फ एक गोली लेना भूल जाती हैं, तब तक आप गर्भधारण से सुरक्षित रहती हैं और किसी अतिरिक्त गर्भनिरोधक की जरूरत नहीं होती। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मासिक धर्म या गर्भावस्था के बारे में ज्यादा जानना चाहती हैं, तो कृपया मेरा अगला वीडियो देखें।